मामले के बीत थे। पिछले दिनों बड़ी नाउम्मीद हो गई थी, लेकिन रहमत खुदाबंदी अब तो आ ही गई और रहमत खुदाबंदी के आज हमने दीदार भी कर दिया। वादी कश्मीर, जम्मू सूबा, दोनों जगहों पे कहीं बारिश तो कहीं बर्फ, लेकिन ये तस्वीर कश्मीर की, और कश्मीर में इन्हीं तस्वीर के बीच में श्रीनगर के हवाई अड्डे से कोई उड़ान ही नहीं उड़ सकी। आज श्रीनगर के हवाई अड्डे में सुबह सुबह ही जहाज नीचे रखे गए थे और शहरी हवाबाजी कंपनी की तरफ से बताया गया था कि एक दिन के लिए फिलहाल परवाजें मनसूख की जा रही हैं, और श्रीनगर में ये नज़ारे भी थे। इन नज़ारों में ज़रा देखिएगा, ये कश्मीर है, श्रीनगर है, ये नज़ारा मुनफरिद है और ये रहमत खुदाबंदी है, क्योंकि नाउम्मीद हो गए थे। जो पिछले दिनों कश्मीर में हालात जो थे, जो मौसम ने अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि मौसम ने कुछ मिजाज ऐसा दिखाया कि रोने को आ गए थे। लेकिन आज ये श्रीनगर की तस्वीरें, सुबह से बारिशें होती रही। आप ज़रा हवाई अड्डे की तस्वीरें में देख लीजिएगा। हवाई अड्डे की तस्वीरों में, एयरपोर्ट श्रीनगर का, उन तस्वीरों में ये सूरत-ए-हाल थी। ये सुबह 11 बजे की तस्वीर है और 11 बजे की तस्वीर में साफ जाहिर हो रहा है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पे तब कुछ बर्फ जमा हो चुकी थी, साथ साथ में हो रही थी, और शाम गए तक कह सकते हैं कि अच्छी खासी बर्फबारी जमा हुई होगी, जिस हवाले से श्रीनगर में आज खबरें आ रही हैं कि बर्फ पड़ रही थी। आज श्रीनगर से किसी भी परवाज ने उड़ान नहीं भरी और उसकी वजह ये थी कि रोशनी थी और हवाबाजी की वजारत ने आज के लिए परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। मुसाफिर को आज दिल्ली या मुल्क की दूसरी रियासतों तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और जब हवाई अड्डे पे ये नहीं उतरे तो उसके बाद तस्वीर ट्रैफिक जाम की होती है, वापस जाना पड़ा। और ट्रैफिक जैम हमने श्रीनगर में देखा, श्रीनगर की सड़कों पर देखा हमने ट्रैफिक जाम। हवाई अड्डे की तरफ ये तस्वीर जो है श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर की तस्वीर है, और इन तस्वीर में आप अंदाज़ा कीजिएगा वो चढ़ाई जो है हुमामा की, उस चढ़ाई से चढ़ते गाड़ियाँ चढ़ नहीं पा रही थी और यूँ ट्रैफिक जैम हो रहा था। ये ट्रैफिक जैम का नज़ारा श्रीनगर का था, लेकिन हम आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे। रहमत खुदाबंदी, और रहमत खुदाबंदी में अगली तस्वीर जो है ये कुपवारा की है। ये भी सुबह की तस्वीर है। ये सुबह सुबह कुपवारा में अब की बार, चाहे वो चौकी बल हो, चाहे टंगडार हो, चाहे वो मत्सिल हो, इन इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। वादी लोलाब में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, और जो दीवर का गांव है वहाँ पे 3.5 फुट के करीब बर्फ हुई है। अंदरबुक में भी 3.5 फुट के करीब हुई है। सोगाम, चंडीगाम, डौरुसा, वलकुल, उसके साथ साथ लालपुरा, दर्दपुरा, क्रूसन, पटना, रंगवा, टंगडार, ये सारे जो इलाके, और यहाँ पे फिर आगे जाए तो डोनीवारी, उसके साथ साथ कलारूस, इन इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी है। सोगाम से, लालपुर से कुछ मकानात को, ढांचों को नुकसान की भी खबरें हैं, और जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी इसकी तस्दीक की है। जरा सुनते हैं जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा क्या बताती हैं। मच्छल और सुगाम से और इनफैक्ट लालपुरा से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर कुछ डैमेजेस हुई हैं, उनको हम प्रोसेस करेंगे अंडर एसडीआरएफ टीम। बाकी जहां तक बर्फबारी का सवाल है, जितनी भी टीम्स है वो ऑलरेडी मोबिलाइज्ड हैं, क्योंकि स्नोफॉल कंटिन्यूअस है। जो स्नो एक्यूमुलेशन है वो बार बार हो रहा है। एक जगह पर हम एक बार करते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद वहाँ फिर से एक्यूमुलेशन हो रहा है। पर जितनी भी टीम्स है ऑलरेडी डिप्लॉयड ऑन ग्राउंड है। रात के 2 बजे से, सुबह के 2 बजे से मैकेनिकल की जो टीम थी वो ऑन ग्राउंड थी, और तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। रात के 2 बजे से मैकेनिकल की जो टीमें थी वो मुतहरिक थी, काम कर रही थी। ये जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूदन बता रही थी। लेकिन यही तस्वीर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी आज देखने को मिली, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर का बारामूला आपका अगला पड़ाव है, और इस बारामूला के अगले पड़ाव में आप देख लीजिएगा बारिश, बर्फ किस तरह से पड़ी हुई है, और बर्फ पड़ भी रही है, और इस बर्फ पड़ने का मजा भी है जो मुकामी लोग हैं वो उठा भी रहे हैं। और फिर खबरें हैं कि कुछ गाँव खाने, कुछ वगैरह जो हैं वो यहाँ पे भी हैं, और बच्चे तो बड़े खुश थे। इस बर्फ में बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। ज़रा बच्चों को सुनते हैं, बारामूला में बच्चे क्या बता रहे थे, उनको सुनते हैं। मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए जिनके पास उनके फील्ड्स है और उनके पास उनके बागात हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो फसल है आगे जाके बहुत अच्छी रहे और उनका भी फ़ायदा हो। कितना लुत्फ़ आ रहा है जैसे बर्फबारी में?
बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता ही होगा कि कैसे यहाँ पर कश्मीर की आवाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि बर्फबारी हो। चलिए, बच्चों को भी मालूम है बर्फबारी जरूरी है और बच्चे भी खुश होते हैं। और यूजुअली हमने देखा है बर्फबारी में ज्यादा लुत्फ बच्चों को ही आता है। उनके गाल लाल हो जाते हैं बर्फ में ठंड से, लेकिन मजा तो खूब लेते हैं। और बड़े बुजुर्ग मजा लेते हुए, तमाशा देखते हुए बच्चों का खूब वो भी मजा लेते हैं। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, थोड़ा सा नॉर्थ के बजाय शोपियां में आज वो नहीं था जिस तरह से बर्फ होनी चाहिए थी। ये शोपियां की तस्वीरें, ये साउथ का इलाका, और साउथ में अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी, लेकिन नॉर्थ के लिए थी। यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नॉर्थ साउथ दोनों होते थे, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आई ये नॉर्थ के लिए थी। और नॉर्थ में हमने शोपियां इलाकों में देखा उस तरह से बर्फ नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए थी। शोपियां कई ऊपरी इलाके, पहाड़ी इलाके, यहाँ पे बर्फ जो है वो उस तरह से नहीं पड़ी थी। ताहम किसानों में खुशी की रहल है। और अब जरा हम आपको खित्ते चनाब का हाल अहवाल दिखाते हैं। कश्तवाड़ का हाल दिखाएंगे। कश्तवाड़ में भी बर्फबारी पड़ी है और कश्तवाड़ के इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी हो रही थी। और फिर इस बर्फबारी में, चूंकि कश्तवाड़ भी पहाड़ी इलाका है, दरियाई चिनाब के किनारे आबाद है और कश्तवाड़ बहुत खूबसूरत है। और कश्तवाड़ की उस खूबसूरती में बर्फ जो है ये बहुत ज्यादा इजाफा भी करती है। और साहबजादा दरियाई चिनाब का इलाका जो है उस चिनाब के लिए बर्फबारी बहुत जरूरी है। तो चिनाब और चिनाब के साथ साथ कश्तवाड़, और कश्तवाड़ के साथ में ही भद्रवाह का इलाका। भद्रवाह को छोटा कश्मीर कहा जाता है और भद्रवाह के छोटा कश्मीर में कश्तवाड़ को भी छोटा कश्मीर ही कहा जाता है शायद। तो ये भद्रवाह की तस्वीर, यहाँ पे भी बारिशें हो रही थी।